हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार इस हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में काइनेटिक एकेडमी। बच्चों, पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई उसमें काफ़ी दिक्कतें रही। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो, हम कोई बात उन बातों पे नहीं जाना चाहते। आज एक बार फिर से हम एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। तो पीछे जो पढ़ा दिया मैंने, ऐसा नहीं कि वीडियो इतनी ख़राब है कि नहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो लेकिन जो पिछले टॉपिक में मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कूलाम का नियम, मैं वहाँ से एक बार फिर से बेटा शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कूलाम का नियम ये है कि एक बार फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसका, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि सर पिछली वीडियो में सही ढंग से नज़र नहीं आया। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बेटा ये है दो स्थिर बिंदु आवेश। बिंदु आवेश है बेटा, बहुत छोटे छोटे आवेश हैं। देखो 11th में हमने जो फिजिक्स पढ़ी उसमें क्या थी, बड़ी बड़ी आकृतियां थी, सब कुछ आंखों के सामने दिख रहा था। ये कुछ चीजें आंखों के सामने नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु और ये जो बेटा लाइन है ना, ये लाइन जो इनको मिला रही है, ठीक है, ये इसके बीच से, ये इसके बीच से जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लाइन इनके बीचों बीच ही जा रही है, ये इधर उधर नहीं जा सकती बेटा कहीं भी। ठीक है, ये इनके सेंटर से होकर बीचों बीच जा रही है। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, क्या है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, क्या किसकी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनकी बीच की दूरी क्या है बेटा, r। इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब हम यहां से देखो क्या निकालेंगे, f अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा क्या है, कूलम्स लॉ, ये हमारा कूलम। ठीक, जहां पे K क्या है, एक कांस्टेंट है, जहां K एक क्या है, नियतांक है। क्या है बेटा, नियतांक है। ठीक है, और K का मान क्या है बेटा, यहां पे देखो, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें अच्छी तरह पता चल गया होगा कि बेटा K का मान क्या है, ये है K का। ठीक है, तो एक नियम ये हो गया और एक नियम ये, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो क्या है, ये जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है और ये जीरो दिखो में दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, नजर आ रहा है बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, देखो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जब हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई f इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आ गई, ई नॉट की वैल्यू हम इस प्रकार, सॉरी एप्सिलॉन नॉट को हम इस प्रकार फाइंड करेंगे। अब इसका मात्रक भी देख लो बेटा, मात्रक क्या है, देखो ऊपर क्या है, दोनों कूलम, दोनों आवेश है दोनों। ठीक है, और क्या होगा, मात्रक क्या होता है, मात्रक कूलम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मात्रक Q1 इंटू Q2, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम।
कूलाम का स्क्वायर अपॉन बल। ये देखो ये 4 पाई क्या हो जाएगा बेटा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। एफ क्या है, बल है। बल का मात्रक आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, इसके बाद क्या है, आर दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यदि हम इस एप्सिलॉन नॉट का, इस एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का देखो, एप्सिलॉन नॉट का मान हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहां जानते हैं कि 1 अपॉन, सॉरी यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसमें दिक्कत ना है, इसमें वजह क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है, इसका संख्यात्मक मान होता है, देखो 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, आप अच्छी तरह जानते हैं, के की वैल्यू थी। अब यहां से यदि हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा। तो इसका मान सॉल्व करके बेटा अगर तुम पाई का मान यहां पर रख दोगे, ठीक है, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये इसका मान बेटा आ रहा है 8.86 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान है। ठीक है, आप इसे उतार सकते हैं, उतार लो बेटा इसे जल्दी से। उतार लिया होगा, ठीक है। अब अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा कूलाम का नियम। ठीक, ये किसके मध्य होता है, केवल ये छोटे छोटे चार्ज है बेटा, ये यहाँ पे एक तरीके से आप इसे क्वांटम फिजिक्स समझे। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स तो है यार, ये छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है। 11th में तुमने पढ़ा है, सब कुछ तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा था, नदी चल रही है, ये इतनी बड़ी बॉडी है, पेंडुलम है, ये है, सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने था। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आवेश निर्वात में हो, जब आवेश क्या हो बेटा, निर्वात में हो, तो F इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने निकाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक, जब आवेश माध्यम में हो, क्या हो, माध्यम में हो, तो F का मान क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन, जहां के क्या है, जहां के परावैद्युतांक है, क्या है, परावैद्युतांक है। अब ये परावैद्युतांक क्या बोला है, ठीक है, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखो अपॉन में यहाँ पे, ठीक है, माध्यम का वह गुण, यानी कि सिस्टम का वह गुण है जो Q1 और Q2 ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को, ये लगने वाले बल का मान क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अपॉन में रखा है, तो ये कम ही करेगा मान। ठीक है, माध्यम का वह गुण क्या है बेटा, लिख लो इसे। देखो नोट्स साथ साथ बनाते हैं, चलो बेटा, नोट्स जो तुम अपने आप बनाओगे, नोट्स वही समझ में आएंगे। ठीक है, नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अगर तुम्हारी डिमांड आएगी तो मैं नोट्स भी तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन बेटा नोट्स तुम्हें वही ज़्यादा अच्छे पढ़ने में लगेंगे जो तुम खुद बनाओगे, उसी से ज़्यादा याद होगा। ठीक है, माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल
का मान कम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 1। ठीक, नंबर 2, यह एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। नंबर 4, के का मान वायु या निर्वात के लिए, यानी कि परावैद्युता का मान क्या, वायु या निर्वात के लिए k = 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, k का मान ठोसों के लिए, ठोसों के लिए क्या होता है, k =∞। ठीक है बेटा, k =∞। और छठा पॉइंट क्या है, k का मान माध्यम के लिए, इसके लिए माध्यम के लिए क्या हो जाता है, k > 1। क्या हो जाता है, k > 1। ठीक है बेटा, ये आप सब पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। तो आपने बेटा नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालो, वैद्युत बल की दिशा। सर आप कौन सी दिशा में ले जाओगे इस वैद्युत बल को? क्या नहीं नहीं, बेकार के फालतू के पॉइंट लेके आ रहे हैं सर। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। क्या है बेटा, वैद्युत बल की दिशा। देखो, ये बेटा चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है। अगर ये दोनों क्या है बेटा, फर्स्ट, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, किसके, समान प्रकृति के हो। ठीक है, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये बेटा क्या, इधर को और ये इधर को बल लगाए। ठीक, F12 और F21। इसका मतलब क्या है कि आवेश एक पर दो के कारण लगने वाला बल, भाई आवेश एक पर दो के कारण लगने वाला बल इसे, इसकी दिशा किसकी बेटा, अगर ये पॉजिटिव है तो, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण इसके बल की दिशा क्या हो, ये इधर को क्या करेगा, इसे रिपल करेगा। ऐसे ही इधर को भी क्या करेगा, F21, इसकी 21 है, यानी कि आवेश दो के कारण एक पर लगने वाला बल, दो के कारण एक पर लगने वाला बल किधर को होगा। ठीक है, उसकी दिशा किधर होगी भाई, दो पर जो है, जो एक के कारण लगने वाला बल उसकी दिशा किधर को होगी, उसकी दिशा इधर को होगी, और एक पर दो पे लगने वाले बल की दिशा इधर को हो जाएगी। ये दोनों क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण। ठीक है बेटा, जब दोनों की स्थिति एक जैसी हो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि यदि हम कहें ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो F12 इज इक्वल टू F21, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के। ठीक है बेटा, अब
केस टू, विपरीत प्रकृति के लिए, विपरीत, देखो यार मात्रा में कहीं गड़बड़ हो तो उसके लिए हंगामा मत मचाना, प्रकृति के लिए। कहीं कहने लगे हो सर मात्रा में गलती है, आप क्या पढ़ाओगे, ये पढ़ाओगे, यार मुझे ये पढ़ाने से मतलब है कि ये तुम्हारे समझ में आता है, ठीक है। बाकी तो मात्राओं के लिए हिंदी वाले टीचर से पढ़ लेना। विपरीत प्रकृति के लिए, विपरीत प्रकृति के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब यहाँ पे दो विपरीत, ये Q1 है और ये Q2 है। जब दोनों बेटा, जब दोनों विपरीत होंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो एक किधर को बल लगाएगा, ठीक है, एक बेटा इधर को बल लगाएगा और दूसरा इधर को बल लगाएगा, ठीक है। F12 F12 वही कंडीशन F21, यानी कि चार्ज 1 पर, चार्ज 1 पर, आवेश 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, आवेश 1 पर 2 के कारण, यानी कि इस माइनस के कारण किधर, ये माइनस इधर को अट्रैक्ट होगा, ये प्लस है, तो बेटा 2 के कारण जो है, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल इधर को होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, आकर्षित होंगे, तो दोनों विपरीत दिशाओं में क्या करेंगे बेटा, ठीक है, बल एक इधर को लगाएगा और एक इधर को बल लगाएगा, ठीक है, दोनों एक और आएंगे दोनों, ठीक है, यानी कि इस आकर्षण पैदा करेंगे, ठीक है बेटा, प्रतिकर्षण, ये एक इधर को चलेंगे, एक इधर को चलेंगे, ये एक की तरफ आएंगे, इधर की तरफ, ठीक है बेटा। तो विपरीत प्रकृति के लिए, विपरीत प्रकृति के लिए भी क्या होगा बेटा, ठीक है, ये इधर को आएगा और ये इधर को आएगा, तो वैद्युत बल की दिशा तुम्हें पता चल गई। जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो बलों की दिशा ये और ये होगी, ठीक है। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो तो बलों की दिशा ये क्या हो गई, ये होगी, इसके कारण इसके बल की दिशा, ठीक है, ये इधर को जाएगा और ये इधर को आएगा, ठीक है बेटा। और जब आपस में क्या है, जब विपरीत प्रकृति के हैं तो आपस में दोनों मिलेंगे आकर्षण के कारण, ठीक है। अब आवेशों पर, ठीक है, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना, नेक्स्ट पॉइंट है आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। नेक्स्ट पॉइंट डाल लो बेटा, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना, ठीक है। अभी तक तुमने पढ़ा कि यदि आवेश निर्वात में हो, पॉइंट 1, यदि आवेश किसमें हो, निर्वात में हो, तो क्या आता था बेटा, F = 1/4πε0 इंटू क्या हो जाता था, ये देखो इसको बेटा तुम एक नए प्रकार से देखो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, Q1 Q2 हो गया अपॉन r²। हाँ हमें अभी इस तरह से लिखने की जरूरत, इसी तरह से लिखने की जरूरत है। और यदि आवेश क्या हो, माध्यम में हो, अब इससे पहले हमने बताया था बेटा, निर्वात के लिए दिखाया था और माध्यम के लिए हमने क्या लिखा था, F = 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपॉन r²। ये परावैद्युतांक वाला जब हमने लिखा था ना, माध्यम का वह गुण जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, ये वही आके है, ठीक है। अब यदि बेटा हम यहाँ पे, ठीक है, F हम इसे क्या कर देते हैं, एयर, और F क्या कर देते हैं हम इसे मीडियम, यानी कि ये वायु या निर्वात के लिए है और ये किसके लिए है बेटा, माध्यम के लिए। अगर हम देखो F एयर अपॉन F मीडियम यदि हम यहां से करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई, इससे ये यदि ये डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, अगर ये इसके बटे में आएगा तो पलट जाएगा ऊपर, तो K आ जाएगा इसका मान, ये सारे मान कट जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बता लीजिए बेटा, अब कुछ 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। कूलाम के नियम की सीमाएं बताने होगा बेटा, ठीक। कूलाम के नियम की सीमाएं, हेडिंग डालो बेटा, कूलाम के नियम की सीमाएं।
हो सर जी, क्या क्या लिखवाओगे? कूलाम का नियम खत्म नहीं हो रहा, आप तो कहते कि बहुत अच्छा है पॉइंट है ये, है ये तो खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। खत्म होने वाला है बेटा, ये खत्म हो चुका। कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। नंबर 1 पॉइंट। देखो बेटा, मैंने तुम्हें नियम जब प्रूव करा था फार्मूला, उसके समय मैंने बताया था कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए होता है। किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए होता है। नंबर 2 पॉइंट क्या था बेटा? कि यह नियम बड़े आवेशों के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, यह नियम r की पावर कितनी? -15, r की पावर -15 मीटर। ठीक, r की पावर -15 मीटर से कम की दूरी, से कम की दूरी के लिए प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, गुड। अब आते हैं बेटा हम, नई हेडिंग है वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। देखिए, वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है बेटा, वैद्युत बल यानी कि ये हमारे पास वैद्युत बल क्या होता था? के, या वही 1/4πε0। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन r²। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये Fe बिंदु आवेशों पर लगता है यार ये। ठीक है ना, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर पर। और F ये किस पे लगेगा? द्रव्यमान। ठीक है, ये लगता है G, सॉरी M नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, Fe और Fg, Fg। ठीक है, Fe और Fg क्या होता है बेटा? ये G M1 M2 बटे ये भी r²। ठीक है, देखो इनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी आपने बहुत अच्छी स्टडी करी है इसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ हमको नहीं कहना है। और ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, ये इस प्रकार है, M1 और इसके बीच की दूरी r है, और ये हो गया आपका M2। ये स्थिर बिंदु आवेश है और ये दोनों क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है बेटा, ये दो पिंड है उनके द्रव्यमान। तो ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत बल हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब यदि हम क्या करें, Fe अपॉन Fg यदि हम करते हैं तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास? Fe अपॉन Fg के लिए हमारे पास बचेगा वही, ऊपर क्या बचेगा? ये बचेगा, नीचे क्या बचेगा? ये बचेगा K Q1 Q2 बटे G M1 M2, ये बच जाएगा बेटा हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा तो है यार। इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इसे क्या करेंगे, इससे इसके डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये Fe है,
क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये तो बचेगा यार, Q1 Q2 से M1 M2 थोड़ी डिवाइड हो जाएगा यार, ये की है ये जी है, ठीक है, उतार लीजिए इसे। हाँ इनके मान और लिख देते हैं। जी क्या है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 है, और k इज इक्वल टू है 9 गुणा 10 की पावर क्या है, इसका मान 9। ठीक है बेटा, इसके मान जरूर लिख सकते हैं आप, बाकी बता लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उठा लिया होगा बेटा, तो तुलना का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे बच्चों, तुलना का सिलसिला अभी थोड़ा चलेगा, ठीक है, तुलना का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और चलेगा बच्चों, थोड़ा और चलेगा। सर कितना चलाओगे ये तुलना का सिलसिला भी, बस बेटा करीब ही है, दिल्ली अब दूर नहीं। ये सोचते हो यार सर क्या क्या, अरे यार ये गुलाम करनी है। और ठीक है, अब आते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यही चल रहा था अभी तक भी यार। अब क्या आता है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। यार नजर बजर भी आ रहा है तुम्हें या नहीं, वैद्युत बल है और वो गुरुत्वाकर्षण बल है। देखो वैद्युत बल क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, आवेशों के लिए ये क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमानों के लिए, ये फर्क हो गया पहला, ठीक है। नंबर 2 आवेश, देखो वैद्युत बल क्या होता है, परिवर्तित, परिवर्तित होता रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। यहां नंबर 3 पॉजिटिव व क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज आवेश होते हैं, यहां केवल पॉजिटिव मान होता है, नहीं द्रव्यमान का मान, ये सॉरी यार यहां पे मान क्या होता है, माइनस नहीं होता, ठीक है। यहां पे आकर्षण और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, यहां केवल आकर्षण बल, क्या होता है, केवल आकर्षण बल। सॉरी यार ये पॉइंट गलत हो गया, ये पॉइंट गलत हो गया, अरे ये पॉइंट गलत हो गया, आकर्षण और प्रतिकर्षण, और ये केवल आकर्षण बल। नंबर 4 पॉइंट है, यह बल अत्यंत प्रबल, क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, दुर्बल, यार दुर्बल है ना इसलिए दुर्बल होते हैं, ठीक है। ये बर्तन प्रबल होते हैं और ये क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, ठीक है बेटा। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, आपने अभी तक पढ़ा भी है, अलग अलग माध्यमों में
क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, अलग माध्यम नहीं होता। 3 4 5, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट बेटा और पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, इसका मान 10 की पावर -15, क्या था, 10 की पावर -15 मीटर से कम की दूरी के लिए प्रयुक्त नहीं होता, नहीं होता। और इसका मान क्या है बेटा, छोटी सी छोटी दूरी के लिए भी, छोटी से छोटी दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है बेटा, उतार लीजिए, पॉइंट उतार लीजिए। ठीक है बेटा, उतार लिया होगा यार, वीडियो पॉज कर लिया करो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं छूटने वाला तुम्हारा, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं सर हमारा छूट गया, सर आपने जल्दी मिटा दिया। ओहो, मारकर ही कुछ ऐसे क्वालिटी खा गया यार, कुछ इतना क्वालिटी का मार, लैपटॉप में लोग ऐसे मारकर भी बेचने लगे हैं। देखो कुछ पॉइंट फिर कूलाम के नियम से रिलेटेड। ठीक है, कूलाम का नियम, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में, ठीक है, में हम आवेशों के साथ चिन्ह, उनके चिन्ह नहीं रखते, नहीं रखते, नहीं रखते हैं। बात समझ में आ गई? जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो बेटा कूलाम के नियम से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आवेश चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, आप उसका साइन नहीं लगाओगे। ठीक है, साइन नहीं लगे, अब तुम सोचोगे सर साइन नहीं लगाओगे तो साइन का क्या मतलब है? साइन का मतलब है बेटा, मैं बताता हूँ साइन का मतलब क्या है। साइन का मतलब क्या है कि वो उसकी दिशा निर्धारित करे। ठीक है, नेगेटिव है तो उसकी दिशा किधर है, पॉजिटिव है तो उसकी दिशा किधर है, केवल इतना काम है बस, केवल साइन का। बाकी और कोई भी कैलकुलेशन में कहीं भी माइनस प्लस कोई मायने नहीं है। ठीक है बेटा, माइनस यूज नहीं करना, भाई प्लस तो देखो वो रहेगा ही रहे। ठीक है, तो हमें क्या है, चिन्हों पर कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी सी? ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट, अगर देखो एक से अधिक आवेश होते हैं, जब आवेश एक से अधिक हो तो वैद्युत बल का मान
n इंटू n-1/2 होगा। अब तुम सोचोगे सर ये क्या बड़ा है, ठीक है। देखो बेटा, अगर का आवेश यदि हमारे पास कोई दो आवेश है, दो आवेश बराबर कितने, दो, Q1 और Q2 आवेश दो होंगे, इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, एक होगा, भाई एक ही तो लगेगा यार इनके बीच, बल कितना, ठीक। अब तुम सोचोगे सर कैसे, दो आवेश की मान हम कितने रख देते हैं, दो, 2-1/2, 2-1 कितना हो जाएगा, 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2/2 इंटू कितना हो जाएगा, 1, एक ही बल तो लगेगा इनके बीच। अब तुम सोचोगे सर एक बार कैसे, अरे अगर अगर दोनों क्या है, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अगर दोनों प्लस माइनस है तो आकर्षण बल लगेगा, बल तो एक ही लगेगा ना, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यदि क्या हो, दो बल हो, दो बल हो गए, यदि तीन बल हो, तीन बल, ये इस तरीके से अगर हमारे पास आवेश है, ये पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है, Q1 Q2 और Q3। अब यहाँ देखो तुम, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो तीन बल, आवेश कितने हो गए, तीन, 3 - 1 कितना, 2, ये यहाँ पे 2 है, कहीं यहाँ पे भी तुम 3 ही रख लो, ठीक है ना। n की जगह केवल क्या रखना है, देखो आवेश जब कितने हो, जब आवेश यहाँ पे कितने हुए, आवेश जब कितने हुए, 3 हुए, जब आवेश 3 हुए, जब आवेश 2 थे यहाँ पे, जब आवेश 3 है तो यहाँ पे किस प्रकार से हुआ, ये 3 गुणा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे कितने, 3 बल लग रहे हैं, यहाँ पे कितने, 3 बल लग रहे हैं। तो बेटा ये बात समझ में आ गई तुमको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक, वेरी गुड। एक पॉइंट और है, यदि आवेशों के बीच देखो, यदि दो आवेशों के मध्य कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए तो पहले दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यार हिंदी कमजोर है भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चौथे पॉइंट पे आ जाओ, यदि दो आवेश बिल्कुल समान हो, यदि एक आवेश को हमें किन्हीं दो बराबर आवेशों में तोड़ना हो, यदि एक आवेश को, ठीक है, ये देखो ये एक आवेश ही है, Q है हमारे पास, Q कोई आवेश हो और इसको हमें समान दो आवेशों में बांटना हो, यानी कि ये हमें बांट दिया यहाँ पे Q1 और ये Q1 और Q2 में बांट दिया, यानी कि तो Q1 और Q2 का अधिकतम मान कितना होगा, Q1 और Q2 का अधिकतम मान कितना होगा भाई, Q1 और Q2 का अधिकतम मान कितना होगा, Q/2 और Q/2 ही होगा, Q/2 और Q/2 होगा। अधिकतम मान बेटा यही तो होगा यार, आधा आधा ही तो अधिकतम होगा, और कितना होगा, यदि किसी भी चीज को मान लिया तुम जो है, यदि एक को क्या है किसी दो टुकड़ों में बांटो, तुम्हारे पास एक सेब है, यदि तुम्हें कहा जाए कि इसको जो है दो ऐसे टुकड़ों में बांटो कि दोनों का मान क्या हो, अधिकतम, तो अधिकतम क्या होगा यार, दोनों का बराबर ही तो होगा, आधा आधा सेब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, Q/2 और ये भी क्या हो जाएगा, Q/2, दोनों क्या हो जाएंगे, Q/2 हो जाएगा। किस कंडीशन में, यदि हमें एक आवेश को दो बराबर आवेशों में बांटना हो तो उसका अधिकतम मान कितना होगा, Q/2, ठीक है। उतार लीजिए बेटा, उतार लिया बेटा, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा है वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम परिणामी पर।
मास्क लगा के बैठा करो यार, मुझे कभी कभी खांसी आ जाती है, कहीं सारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है? कहीं तुम सोचोगे सर खांस रहे और मुंह पे नहीं मास्क है, क्या सिखाएंगे ये हमें? चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं, ठीक है, दो बलों का परिणामी। दो बलों का परिणाम। अब बेटा ये आवेश है Q1, ठीक है, और Q, ठीक है, आवेश Q1 Q2 है। ये देखो अगर बल की दिशा, अगर क्या है, बल की दिशा दोनों की, ठीक है, क्या हो, इस ओर हो, ये F1 हो, ये F2 हो, ठीक है, और दोनों के बल की दिशा किधर हो, दोनों के बल की दिशा एक ही दिशा में हो, F1 की भी इधर हो और F2 की भी इधर हो, ठीक है। यार इसे इस तरीके से नहीं, चलो ठीक है, आवेश हटा दीजिए बीच से, हम डायरेक्ट ही केवल इतना सा ही रखते हैं, ये है, ये कंडीशन है, अब ठीक है, ये है कंडीशन, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही दिशा में, दोनों बल किधर हैं, एक ही दिशा में है, दोनों बल हमारे एक ही दिशा में है, ठीक है। जब दोनों बल एक ही दिशा में, तो परिणामी बल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, बात खत्म, ठीक है। परिणामी बल क्या आ जाएगा, जब एक ही दिशा में है, तो जब एक ही दिशा में लग रहा हो बल, तो क्या कर देंगे, दोनों बलों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अगर बल की कंडीशन क्या है, देखो, अगर बल की कंडीशन तुम्हारे पास एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत, F1 और F2, एक बल की दिशा किधर को है, एक बल की दिशा इधर है, दूसरे बल की दिशा उधर है, ठीक है। यहां पे परिणामी बल क्या हो जाएगा बेटा, भाई दोनों विपरीत दिशा में हो बल जब, तो परिणामी बल F इज इक्वल टू F1 डिफरेंस, यानी कि जो बल बड़ा हो उसमें से हम कम वाले बल को माइनस कर देंगे, तो हमारा परिणाम भी आ जाएगा। जो बल बड़ा हो उसमें से छोटे वाले बल को हम माइनस कर देंगे, तो उनका परिणाम भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, यदि हमारे पास थर्ड कंडीशन, यदि हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से, यदि हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से, ठीक है, यदि हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से हो, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये थीटा कोण है, F1 F2 दो, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, परिणामी बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस के F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 cos थीटा, F1 का स्क्वायर प्लस के F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 टू cos थीटा, ठीक है, ये उतार लीजिए, ठीक है बेटा। अब सीधे चलते हैं हम सवालों पे, एक दो सवाल करवाते हैं और आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक हमें नहीं करना है, क्योंकि तुम वीडियो देखते हुए शायद हो सकता है बोर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक सवाल करवाते हैं। सवाल चलो लिख लो। सवाल दिया है बेटा, 2 कूलाम और 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है, 2 कूलाम और 4 कूलाम, यानी कि देखो 2 कूलाम
और 4 कूलाम के आवेश, ठीक है, कितने, कितनी दूरी पर, 2 क्या है, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, तो इनके मध्य बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर वैद्युत बल बताओ। इनके मध्य बिंदु पर, यानी कि यहां से भी कितना, 1 मीटर, मध्य बिंदु तो भाई अब इतना ही होगा ना, और यहां से भी 1 मीटर, ठीक है। यहां पे क्या रखा हुआ है, एक आवेश, 1 कूलाम का एक आवेश रखा हुआ है, 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। देखो ये 2 कूलाम का है, ये 1 कूलाम का, और ये 4 कूलाम का आवेश है, ठीक है। तो हमें 1 कूलाम के आवेश पर वैद्युत बल की क्या करनी है, हमें गणना करनी है, ठीक है। F1 इक्वल टू हमारा इसे F1, और यहाँ पे क्या है, F2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिणामी F, यहाँ पे हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले F1 का मान ज्ञात करेंगे, क्या बेटा, वही फार्मूला लगा देंगे, क्या, Q1 Q2 बटे अच्छी तरह जानते हो तुम, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। F1 देखो अब किस किस के बीच, इसके और इसके बीच आएगा, ठीक है। तो यानी कि K और Q1 कितना है, अब Q1 Q2 इसे मान लेंगे, Q1 Q2 इसे मान लेंगे। Q1 कितना है बेटा, Q1 2 कूलाम है, ये कितना है, 1 है, अपॉन में कितना है, R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कूलाम हो गया, 2K आ गया, 2K आ गया, ठीक है। ऐसे ही F2 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, K इंटू कितना आ जाएगा, Q1, इसके लिए ये हो जाएगा 1 इंटू 4 अपॉन 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4K आ जाएगा, ठीक है। तो F1 कितना आ गया, 2K, और F2 कितना आ गया, 4K आ गया हमारा, ठीक है। अब परिणामी बल देखो, ठीक है, परिणामी बल कितना आ जाएगा, देखो परिणामी बल F इज इक्वल टू F1 डिफरेंस F2, कितना आ जाएगा, F1 डिफरेंस F2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे ये नहीं, अब देखो मेरी बात सुनो, परिणामी बल हमें यहाँ बीच में ज्ञात करना है, ठीक है। परिणामी बल हमें बीच में ज्ञात करना है। परिणामी बल कहाँ ज्ञात करना है, बीच में, इधर हमें कहीं साइड में ज्ञात नहीं करना है बेटा, ठीक है। अगर हमें कहीं इधर दिया होता परिणामी बल, तो दोनों की दिशा इधर को ही होती, ठीक है। परिणामी बल हमें बीच में ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 4K माइनस के 2K इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2K, और 2K का मान हमें बहुत अच्छी तरह पता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, क्योंकि ये K वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा बेटा, 18 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। बाकी अब आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।